केमिस्ट्री के कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिसके अंदर नीट में सबसे ज्यादा सवाल आते हैं? केमिस्ट्री में 11th या फिर 12th में से किसका वेटेज हाई है? केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल को पढ़ने का बेस्ट मेथड क्या है? ये सारे डाउट आज आपके एक ही वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगे। So hi everyone, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ thousands of students preparing for India's toughest exam like IIT JEE NEET। और ये है हमारा नीट का स्पेशल चैनल। देखो, या तो तुम एक 11th क्लास के स्टूडेंट होगे जो कि अभी 11th में आए होगे और नीट की प्रिपरेशन करने का सोच रहे होगे, या फिर तुम अभी 12th वाले स्टूडेंट होगे, या फिर तुम एक ड्रॉपर स्टूडेंट होगे। तुम चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, ये वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर हम केमिस्ट्री को खोलने वाले हैं अंदर तक। केमिस्ट्री को पढ़ना कैसे है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कितना टिपिकल पूछा जाता है, कौन सी किताबों में से आप पढ़ सकते हो, कहां से डायरेक्टली सवाल उठ के आता है, एनटीए कहां से सवाल देती है, ये सारी चीजें आज आपके सामने रिवील होने वाली है। तो बहुत ध्यान से वीडियो को देखना, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसके अंदर हमने पूरी रिसर्च करी है, नीट के पिछले 10 साल के पेपर को एनालाइज करा है और उसके अकॉर्डिंग ये डाटा हम लेकर आए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ज्यादा टाइम पास नहीं करूंगा क्योंकि टाइम आपके पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, तो जल्दी से आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब देखो यार, हम सबसे पहले ये जान लेते हैं भैया 11th इंपॉर्टेंट है या 12th, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं ना जो कि अभी 12th के अंदर आए हैं और पूछ रहे हैं भैया हमारी ना 11वीं बर्बाद हो गई, अब क्या करें? क्या भैया 11वीं को वापस से पूरा पढ़ना पड़ेगा क्या? तो देखो, एक आपको सिस्टम समझा देता हूं। केमिस्ट्री के अंदर 11th और 12th दोनों इंपॉर्टेंट है। देखा क्या गया है ना कि 12th क्लास के अंदर थोड़ा सा ज्यादा वेटेज होता है। क्यों? क्योंकि जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो 12th क्लास की है, तो मैं बोल सकता हूँ 55% 12th है और 11th क्लास के सारे चैप्टर 45% हमारे नीट के अंदर पूछे जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि दोनों ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर तुम एक वो स्टूडेंट हो जो कि अगर 12वीं में अब आ गए हो, तो देखो 12वीं तो पढ़नी है, 11th को भी आपको रिवाइज करते हुए चलना पड़ेगा। और अगर आप 11th वाले स्टूडेंट हो तो डरने की कोई बात ही नहीं है, आपके लिए तो देखो सब कुछ बराबर ही है। ठीक है, तो 11th और 12th दोनों इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं डिफिकल्टी लेवल के ऊपर। देखो, अब हमारा जो दूसरा डाउट है वो है डिफिकल्टी लेवल। केमिस्ट्री के क्वेश्चन कितने डिफिकल्ट आते हैं भैया? क्या बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं? नहीं, बहुत सिंपल होते हैं। आपने देखा होगा आजकल 720 में से 720 लाना भी नीट में बहुत सिंपल हो गया है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों ही आसान आने लगी है, कोई मुश्किल ही नहीं है। आपका केमिस्ट्री का पेपर 180 नंबर का होगा, तो 180 में से आपके 80%, 80% सवाल तो आपके आसान आने वाले हैं। इस बात को आपको याद रखना है। बिल्कुल सिंपल। कितने सिंपल? एनसीईआरटी की नॉर्मल लाइन से उठ के आ जाएंगे, एक्सरसाइज से उठ के आ जाएंगे, नेम रिएक्शन आ जाएंगे, नॉर्मल फॉर्मूला बेस्ड आपके क्वेश्चन आ जाएंगे फिजिकल में से। समझ रहे हो? तो 80% मार्क्स तो कोई भी बच्चा स्कोर कर सकता है, चाहे उसने ज्यादा पढ़ाई करी है नहीं करी है। अगर उसने डिसेंट पढ़ाई भी करी है तो 80% मार्क्स तो स्कोर कर सकता है। अब बात आती है उन 20% मार्क्स की। उन 20% मार्क्स में से 10% मार्क्स तो देखो क्या होते हैं, कैलकुलेटिव क्वेश्चंस। ये वो क्वेश्चन नहीं है जो कि टिपिकल है, मुश्किल है, नहीं, ये वो क्वेश्चन है जिनमें हल्की फुल्की कैलकुलेशन है। स्पेशली जो हमारी फिजिकल केमिस्ट्री होती है उसके अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनके अंदर थोड़ी टिपिकल कैलकुलेशन होती है। ये क्वेश्चन इसलिए दिए जाते हैं, इसको सिर्फ वही बच्चा कर पाएगा जिसने प्रैक्टिस करी होगी। और 10% क्वेश्चन हमारे डीप क्वेश्चन होते हैं। अब यहां पर देखो, मैंने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं लिखा क्योंकि रियलिटी है ना, जब से एनटीए आया है ना और नीट का पेपर बनाना स्टार्ट करा है तो एक भी सवाल मुश्किल नहीं होता। अगर एक सवाल को मैं बोलूंगा तो उसको मैं डीप सवाल बोल सकता हूं। डीप मतलब क्वेश्चन आएगा तो एनसीईआरटी से ही। एनसीईआरटी से बाहर मुश्किल से 2 या 3 सवाल आते हैं, बाकी सारे सवाल एनसीईआरटी से होते हैं। तो एनसीईआरटी का ही सवाल आएगा, बट बात बस इतनी सी है, वो एनसीईआरटी की एक छुपी हुई लाइन से आएगा, एक ऐसी लाइन जो कि शायद तुमने नहीं पढ़ी होगी। समझ रहे हो? तो उनको मैं बोलता हूं डीप क्वेश्चन। तो अगर मुझे केमिस्ट्री के अंदर 180 आउट ऑफ 180 लाने हैं तो मुझे क्या करना होगा? क्या मुझे टिपिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी? नहीं, मुझे क्या करना होगा? मुझे ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। जितने ज्यादा क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करूंगा उतने ज्यादा मेरे मार्क्स आएंगे। तो 2 चीजें याद रखनी है। सबसे पहले हमें एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, मतलब हम जितने भी सवाल अटेम्प्ट करें सही अटेम्प्ट करें। दूसरी चीज, मुझे स्पीड मेंटेन करनी है। 90% नीट एस्पिरेंट स्पीड भूल जाते हैं क्योंकि वो ये भूल जाते हैं इतने कम टाइम में हमें इतने सारे सवाल अटेम्प्ट करने हैं। तो याद रखना स्पीड, और स्पीड कैसे आएगी? स्पीड आएगी प्रैक्टिस से। तो आपको पता चल गया 80% तो देखो कोई भी स्कोर कर सकता है, बट अगर तुम्हें वो बच्चे हुए 20% को भी स्कोर करना है ना, तो याद रखना तुम्हें प्रैक्टिस करनी होगी। जितने ज्यादा सवाल प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा फायदा रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट चैप्टर की लिस्ट दिखा देता हूं, और इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम में भी दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब देखो, मैंने 3 जोन में डिवाइड कर लिया है, रेड जोन, येलो जोन, ग्रीन जोन। रेड जोन वो टॉपिक है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो, केमिस्ट्री के अंदर सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट वो हैं जिनके मिनिमम 2 सवाल तो आपको दिखते ही हैं।
या फिर 2 से ज्यादा भी आ सकते हैं, 3 सवाल भी आ सकते हैं, ऐसा हो जाता है बहुत बार, 2 3 4 सवाल तक पहुंच जाते हैं। अगर तुम चैप्टर की लिस्ट देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कितने सवाल आए थे, 3 3 4 4 सवाल आ जाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट, एल्डिहाइड कीटोन बहुत इंपॉर्टेंट, जीओसी, जीओसी के बिना तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो ही नहीं पाएगी, तो जीओसी को तो हम छोड़ ही नहीं सकते। उसके अलावा हेलो एल्कीन, हेलो एरीन, अरे भैया इसके कितने सवाल आए थे पिछले साल, प्रीवियस ईयर पेपर उठाना पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर वो हैं जिनके 3 3 4 4 सवाल आराम से आ जाते हैं। ये लिस्ट आपको पूरी मिल जाएगी, वरना आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वरना आपको टेलीग्राम पे तो मिल जाएगी। ठीक है, अगला क्या है हमारा येलो जोन। येलो जोन वो है जो कि चैप्टर इंपॉर्टेंट तो है बट थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है, इन चैप्टर को छोड़ना नहीं है, बस थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है, देख लेना। ये है हमारा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बायोमोलिक्यूल और पी ब्लॉक, अमाइंस, हाइड्रोकार्बन, इन सब के भी एक 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 दो 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 क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत सिंपल है। ठीक है, एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर है सारे के सारे, आपको लिस्ट में दिखा देता हूं। ठीक है, अब लास्ट जोन, लास्ट जोन कौन सा है मेरा, लास्ट जोन है ग्रीन जोन। अब देखो ग्रीन जोन वो है, देखो यार पहले मैं बता देता हूं, कोई भी चैप्टर छोड़ना तो है नहीं, करने तो हमें सारी है, बस अगर आपके पास टाइम कम बन जाए ना, इमेजिन करो आप अभी 12th के अंदर आए हो, आपको 11 के टॉपिक अब सारे तो कर नहीं सकते, अगर आपकी 11वीं पूरी बर्बाद है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले रेड जोन करना है, फिर येलो जोन करना है, फिर ग्रीन जोन करना है। ग्रीन जोन में वो टॉपिक है जिनके सवाल कम आते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो पूरी लिस्ट है, रिडॉक्स, आइसोमेरिज्म, एस ब्लॉक, सॉलिड स्टेट, मेटलर्जी, एक सवाल आते हैं बट थोड़े कम आते हैं ना, तो ये आप पूरी लिस्ट देख सकते हो। बट एक चीज मैं बता देता हूं, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनको तुम छोड़ नहीं सकते, जैसे कि आईयूपीएससी, आईयूपीएससी के बिना आपका कोई भी चैप्टर नहीं हो पाएगा, ये बेसिक है। क्या ये बेसिक है? एक चैप्टर था जीओसी, उसको नहीं छोड़ सकते, जीओसी के बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम हिला नहीं सकते। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि तुम्हें नहीं छोड़ने हैं। ठीक है, और बाकी तो तुम यार मतलब मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कोई भी टॉपिक मत छोड़ना, बट हाँ अगर ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ तो आपको मैंने प्रायोरिटी दे दी है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से, टाइम की काफी कमी है। अब देखते हैं पढ़ना कैसे है। अब आए हम मेन सवाल के ऊपर, भैया पढ़ना कैसे है ये बताओ। सबसे पहला पॉइंट भाइयों बहनों ध्यान से देखिएगा, जो कि है मेक योर बेसिक स्ट्रॉन्ग। हमें हमारे बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है। 90% बच्चे क्या करते हैं, बेसिक को भूल जाते हैं, डायरेक्ट चैप्टर पे घूमते हैं, फिर सवाल उनसे हो नहीं पाते और फिर आते हैं भैया केमिस्ट्री मुझे समझ नहीं आ रही। अरे मूर्ख, तेरा बेसिक तो स्ट्रॉन्ग ही नहीं है। बेसिक क्या होता है? बेसिक का मतलब है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर बेसिक का मतलब है मोल कॉन्सेप्ट या फिर रिडॉक्स। मोल कॉन्सेप्ट रिडॉक्स तुम्हारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर मैं इनऑर्गेनिक की बात करता हूं तो पीरियोडिक टेबल स्लैश केमिकल बॉन्डिंग, ये बिल्कुल बेसिक है। उसके अलावा अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करता हूं तो ध्यान से देखिएगा आईयूपीएससी और जीओसी। अगर ये स्ट्रॉन्ग नहीं है तो क्या कर रहे हो तुम? इन चैप्टर्स के बिना तो तुम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल हिला नहीं पाओगे। हाँ फिजिकल हिला दोगे जैसे कि सॉलिड स्टेट वगैरह जो चैप्टर्स हैं, बट हिलेंगे नहीं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक अगर तुमने ये नहीं करा तो। बेसिक को स्ट्रॉन्ग करो, याद रखो। उसके अलावा दूसरा पॉइंट क्या है, एनसीईआरटी पढ़ो। ज्यादा किताबें नहीं खरीदोगे, किताबों पे एक वीडियो भी बना रखी है, उसमें भी बोला था सिर्फ एनसीईआरटी हमें पढ़नी है। उसके अलावा हमें प्रीवियस ईयर की एक किताब ले लेनी है। प्रीवियस ईयर हमें करते रहनी है, जो भी आपकी 30 ईयर 40 ईयर 45 ईयर जो भी आपने ले रखी है। उसके अलावा फिजिकल की एक फॉर्मूला शीट आपके पास होनी चाहिए, खुद की एक फॉर्मूला शीट बनाओ। जैसे जैसे आप फिजिकल के चैप्टर पढ़ रहे हो, रिडॉक्स पढ़ रहे हो, आप कोई भी पढ़ रहे हो, तो उनकी एक फॉर्मूला शीट बनाओ। हर चैप्टर के सारे फॉर्मूले एक पेज के अंदर लिख दो। उसके बाद क्या है, ऑर्गेनिक की नेम रिएक्शन की शीट बनाओ। जब आप ऑर्गेनिक के रिएक्शन पढ़ लोगे ना, अगर कोई 12वीं का बच्चा है जिसके कोचिंग में चल रहा है, तो याद रखना आपको ऑर्गेनिक की हर एक नेम रिएक्शन की एक शीट बनानी है, जितने भी एनसीईआरटी के अंदर है, क्योंकि वो डायरेक्टली उठ के आते हैं। उसके अलावा क्या है, इनऑर्गेनिक सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ो। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, स्टार मार्क कर लेना। क्यों बोल रहा हूं मैं? देखो अगर तुम एक अच्छी कोचिंग में जाते हो ना, तो एक ट्राई करना, अपने टीचर से जाना और बोलना कि सर इनऑर्गेनिक कहां से पढ़ूं, इस किताब से पढ़ूं, उस किताब से पढ़ूं। तो आपका टीचर बोलेगा क्या कि भाई या तो तू मेरे नोट से पढ़ ले या तो तू एनसीईआरटी से। जो टीचर आपको लाइन कहता है समझ जाना, उस टीचर को पता है कि नीट के अंदर फुल मार्क्स कैसे लाते हैं। क्योंकि अगर तुम एक अच्छी कोचिंग में जा रहे हो तो वहां पर हर एक टीचर को पता होगा कि एनसीईआरटी से ही इनऑर्गेनिक का सवाल बनता है, कोई भी सवाल बाहर से नहीं आता। तो इस चीज को याद रखना, ठीक है। अगर कोई टीचर तुम्हें कह रहा है कि यार इस किताब से पढ़ ले, उस किताब से पढ़ ले, उस किताब से पढ़ ले, यार वो फिर चीजें तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम पहले पूरी एनसीईआरटी पढ़ लो, उसके बाद कोई बुक लेते हो, तो फिर वो सफिशिएंट है। बट ऐसा मत करना किसी और किताब से पढ़ रहे हो और एनसीईआरटी तुमने छोड़ दिया, ये मत करना, ठीक है। तो आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब कुछ स्पेशल टिप्स देख लेना। स्पेशल टिप्स क्या है? सबसे पहले ऑर्गेनिक के स्पेशल नोट्स बनाओ। देखो जब तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे ना, जैसे कि तुम जीओसी पढ़ोगे, हाइड्रोकार्बन, जो भी तुम चैप्टर पढ़ते हो, तो एक चीज याद रखना, एक स्पेशल नोट्स तुम्हें बनाने। स्पेशल नोट्स मतलब शॉर्ट नोट्स।
मेरे मेरे टाइम पे मैंने पता क्या किया था, जब मैं ऑर्गेनिक पढ़ रहा था ना, तो मैंने ऑर्गेनिक का अराउंड 20 पेजेस के अंदर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिख दी थी, 20 पेजेस के अंदर। उससे क्या फायदा हुआ, जब एग्जाम आए तो मुझे रिवाइज करने में आसानी हुई। तो जब भी तुम ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो शॉर्ट नोट्स बनाकर चला करो, तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। और एक लास्ट टिप दे रहा हूं, टेस्ट दो बार 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 लगातार लगातार। मतलब देखो यार, एक सिंपल सी बात बताता हूं, एक टॉपर है, एक एवरेज है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एक टॉपर स्टूडेंट ना टेस्ट दे रहा है, देख रहा है कि मैं गलतियां कहां कर रहा हूं, और उसके बाद उन गलतियों को इंप्रूव कर रहा है। एवरेज बच्चा पढ़ाई कर रहा है, 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 टेस्ट नहीं दे रहा। तो अगर तुम टेस्ट नहीं दोगे तो शायद तुम एवरेज ही रह जाओगे, और तुम नीट के अंदर सिलेक्शन तो भूल जाओ। बहुत कड़वी रियलिटी बता रहा हूं, कोई टीचर आके खुले में बोलेगा नहीं, बट जो बच्चा 11th 12th में टेस्ट नहीं देगा, या फिर ड्रॉप कर रहे हो तो ड्रॉप के अंदर टेस्ट अगर नहीं देगा, तो वो नीट के अंदर सेलेक्ट नहीं होगा। ये मैं बात तुम्हें गारंटी से बोल देता हूं। हाँ, एक दो टेस्ट तुम छोड़ते हो, शायद तुम्हारी तबीयत खराब है या कुछ भी है, वो चलता है, बट हर एक टेस्ट को तुम्हें देना है और उसको एनालाइज करना है। एनालाइज करना है, इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इस बात को। तो आई होप कि तुम्हें क्लियर हो गया होगा केमिस्ट्री पढ़नी कैसे है, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल कैसे पढ़नी है, सब कुछ बता दिया इस वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने एक मित्र के साथ शेयर कर दो। और नीट के चैनल पे अब हम एक धांसू सीरीज लाने वाले हैं, जिसके अंदर अभी हमने फिजिक्स की स्ट्रेटेजी तो आपको बताई दी, केमिस्ट्री की भी बता दी, अब एक बायोलॉजी की बता देंगे, उसके बाद एक धांसू सीरीज आने वाली है, उसका तुम इंतजार करना, ठीक है। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन, और अब मिलते हैं हम अगली वीडियो के अंदर। और किस टॉपिक पे तुम्हें वीडियो चाहिए वो कमेंट में बताना। अगर तुम्हें इंपॉर्टेंट बुक्स की वीडियो देखनी है तो उसके ऊपर मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वो जाकर तुम वीडियो देख लेना। उसके अंदर तुम्हें कोटा की टॉप सीक्रेट बुक्स के बारे में बताया गया है। शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत।